हमारे मैनेजिंग एडिटर पीयूष पद्माकर जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, यहाँ पर अनिल मिश्रा इस वक्त सबसे बड़े संदिग्ध के तौर पर, हालांकि शुरू से ही उन्हें देखा जा रहा था, लेकिन जो बातें एसआईटी ने कही है, अब ये तय है कि यहाँ बिना अनिल मिश्रा के संरक्षण के कुछ भी नहीं हो रहा था। बिल्कुल प्रिया, सबसे बड़ी बात है जब आप इस पेज के इस एसआईटी 9 पन्ने की एसआईटी रिपोर्ट है, इसके 7वें और 8वें पन्ने को जब आप पढ़ेंगे तो इसकी हेडिंग है प्रारंभिक जांच में प्रकाश में आए प्रमुख बिंदु, और इसमें चौथे नंबर पर बकायदा अनिल मिश्रा का नाम है, जो कुछ घंटे पहले तक इस ट्रस्ट में ट्रस्टी थे। उनके बारे में साफ साफ लिखा है कि भेंट चढ़ावा पात्र प्रबंधन के विषय में सहमति दिनांक 20/9/2024 को बन चुकी थी, यानी कि अनिल मिश्रा को 20/9/2024 से ही इस मंदिर में चढ़ावे को लेकर के फुल प्रूफ व्यवस्था करने का दायित्व दिया गया था। लेकिन उसके बाद अनिल मिश्रा ने अपने लोगों की भर्ती की। उन्होंने सबसे बड़ी भर्ती की सुभाष श्रीवास्तव की, जिनको उन्होंने एक तरह से काउंटिंग सेंटर का इंचार्ज बना दिया। काउंटिंग सेंटर का इंचार्ज बनने के बाद वहां से गबन की घटनाएं घटनी शुरू हुई। ये इनके बारे में साफ साफ कहा जा रहा है कि चेन ऐसे बनता है अनिल मिश्रा के नीचे आ गए सुभाष श्रीवास्तव एक तरह से काउंटिंग सेंटर और नोट गिनने वाले सेंटर के हेड हो गए। उन्होंने अपने सारे नियम बदल दिए, सारे एसओपी बदल दी। अब सुभाष श्रीवास्तव के हिसाब से होता था कैमरे ऑन होंगे, कैमरे ऑफ होंगे, कैमरे किधर देखेंगे, पुलिस वाले आएंगे, जांच होगी नहीं होगी, कौन काउंटिंग के अंदर जाएगा, कौन काउंटिंग के बाहर जाएगा। उसके बाद 6 चोरों की एक टोली बनी, जिनके नाम इस वक्त आप सब लोग जानते हैं, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव। अब मनीष यादव का नाम याद रखने वाला है। मनीष यादव को लेकर आए टिन्नू यादव। टिन्नू यादव क्यों? क्योंकि जांच की चाबी यानी सारे चढ़ावे की चाबी टिन्नू यादव के पास रहती है। यानी इस रिपोर्ट में साफ शब्द दिखाया गया है अनिल मिश्रा इस कड़ी में सबसे ऊपर है, उनके नीचे है सुभाष श्रीवास्तव और टिन्नू यादव। सुभाष श्रीवास्तव जिनके पास काउंटिंग सेंटर का हेड है, वो टिन्नू यादव जिनके पास सारे हुंडी की चाबी होती है। इनके नीचे वो चोर हायर कर लिए गए। चोरों की हायरिंग भी बिल्कुल आप देखेंगे महाकुंभ खत्म होते होते हो गई। हायरिंग भी कैसे हुई? इन्होंने बैंक से जाकर कहा कि हमको संविदा पर लोग चाहिए, यानी हायर्ड लोग चाहिए। संविदा पे कौन से लोग चाहिए? टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव जैसे लोगों ने बैंक को बता दिया। उसी तरह से जैसे कि टिन्नू यादव ने बताया हमारा भतीजा मनीष यादव है, इसको आप रख लीजिए। बैंक के चतुर्वेदी जी थे, चतुर्वेदी जी ने बाकायदा टिन्नू यादव के भतीजों को नौकरी दे दी। टिन्नू यादव का भतीजा अप्रैल में नौकरी पाया और वो दिख रहा है कि अगले महीने से उसने चोरी शुरू कर दी। और टिन्नू यादव के भतीजे ने शुरू नहीं की, फिर तो चोरी 6 चोर मिलकर करते थे। कैसे करते थे ये भी बताऊं। सीसीटीवी फुटेज जो 45 दिन की मिली है, इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज में 70 बार चोरी पकड़ी गई। चोरी कैसे पकड़ी गई? जो दिख रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज जिसका जिक्र इसमें है, आप राम मंदिर में चोरी करते हुए देख सकते हैं। किसको? अविनाश शुक्ला और मनीष यादव को। वो कैसे चोरी कर रहे हैं? बाकायदा एसआईटी की टीम ने ट्रस्ट के लोगों के सामने सीसीटीवी फुटेज खोलकर देखा। अविनाश शुक्ला और टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव पहले जेब के नोटों के बंडल उठाता है, इस जेब में रखता है, फिर इस जेब में रखता है, फिर जुराबे भरता है, फिर पैंट में दबा लेता है और फिर निकल जाता है। यूं समझिए एक आदमी अपने पैंट, शर्ट, जुराबे सब में नोट भरे जा रहा है। फिर वो यूं आराम से निकलता है। जब वो निकलता है तो उसे पता है सामने सुभाष जी का केबिन है, सुभाष श्रीवास्तव इंचार्ज है, वो आराम से पकड़ेंगे नहीं। पुलिस वालों की लाइन पहले से खाली हो गई है, टिन्नू भैया ने पहले से खाली करा रखा है, टिन्नू यादव ने एकदम ग्रीन सिग्नल बना रखा है। और ये जो बाकी 4 चोर हैं वो क्या कर रहे थे? जब ये नोट भर रहे थे तो बाकी 4 चोर उनको कोई एक सीसीटीवी ढक रहा है, कोई दूसरा सीसीटीवी ढक रहा है, सब आड़ में बैठे हुए हैं, ताकि जो चोर चोरी कर रहा है वो बाकायदा एक सिस्टम की तरह हो रहा है, आदतन चोर की तरह कर रहा है। और इस तरह से ये सिस्टम चलता रहा। इसमें शक ये जताया गया है कि 2025 अप्रैल मई से शुरू हुआ और 5 जून 2026 तक ये चोरी रोज हुई है, हर शिफ्ट में हुई है। 6 चोर, उसके ऊपर सुभाष श्रीवास्तव, उसके ऊपर टिन्नू यादव, और शक की सुई अब घूम रही है अनिल मिश्रा की तरफ।